तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा चेहरा देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे। इसी बात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उस पर जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कैसे सबा, दीपिका और जो शोएब हैं वो अपनी मामू की लड़की की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो कहीं उनसे ज़्यादा फेमस ना हो जाए, वो उनसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए। इसीलिए रीज़न मतलब बाद में बताऊंगा मैं पूरा डिटेल, पर ये कि वो उसके चैनल को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, बात रीज़न सारी यहाँ पर है। और बात जो दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले वो है कि सबा क्या दुश्मनी निकाल ली अपने अम्मी अब्बू के साथ, कि मतलब ये भी आप मतलब वो ऐसे क्यों कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो उनसे अपने पिछले जन्म की कोई दुश्मनी निकाल रही है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो थर्ड पॉइंट आने वाला है वो ये होने वाला है कि सबा इब्राहिम को अब एंड टाइम पे हो रही है क्रेविंग बिरयानी वगैरह की, बट यहाँ पे जो है वो अपनी भाभी को क्यों नहीं बोल पा रही कि भाभी क्रेविंग हो रही है, क्योंकि उसकी भाभी तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। वो अगर अपनी भाभी को बोलेगी तो बहुत टेस्टी खाना उसको बना के देंगी, पर वो अपनी भाभी को क्यों नहीं बोल पा रही कि भाभी मुझे क्रेविंग हो रही है, मेरे लिए ये बना के दे दो, मेरे लिए वो बना के दे दो। उस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो थर्ड होने वाला है वो ये होने वाला है कि कंटेंट के लिए सबा इब्राहिम कुछ भी कर सकती है। अब सनी भी उसकी तरह धीरे धीरे होता जा रहा है। भाई दो कपड़े लेने के लिए पूरा मुंबई साथ में लेके गए वो अपने। इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि कैसे जो है सबा इब्राहिम जो है और दीपिका इब्राहिम, चलो दीपिका तो छोड़ दो, वो तो इतने ज़्यादा रिलेशन में नहीं है इन सब के मामू वगैरह की बेटी से, इन सब से, क्योंकि वो तो अभी नई आई है, वो तो इन सबको इतना जानती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है। बट शोएब और सबा इतने जेलस हैं, इतने जेलसी हैं, मतलब इतने मतलब ना शुक्राना है, मतलब वो मतलब किसी की हेल्प करने के लिए, मतलब गैरों की हेल्प तो कर देंगे वो, ऐसे किसी को दान देकर किसी को ऐसा, पर किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते वो लोग। इस बात का जीता जागता सबूत है इनके जो मामू है उसकी लड़की, उसने अपना एक चैनल खोला है, उसको इन्होंने अभी तक प्रमोट नहीं किया। भाई मतलब सोचो यार, मतलब अगर कोई तुम्हारी फैमिली में है, अगर तुम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, तुम्हारे पापा बिजनेसमैन में, अगर तुम उस बिजनेस को आगे करना चाहते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे ना तुम्हें। और इवन कि अगर तुम्हारे कोई रिलेशन में कोई फेमस है, अगर तुम अपना नया कुछ चला रहे हो तो वो तुम्हारी हेल्प वो ऑफकोर्स करेगा ही, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बट ऐसा है कि अगर आपने चैनल खोला, अगर आपसे पहले उसके फेमस यूट्यूबर है तो वो आपको एक बार अगर प्रमोट कर देगा चैनल, तो थोड़े बहुत सब्सक्राइब है, थोड़े बहुत लोगों का ध्यान वहाँ पे चला जाएगा। क्या पता लोग जाकर वहाँ पे वीडियो देखें, उन्हें अच्छा लगा तो वो भी सब्सक्राइब करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये प्रमोट करेंगे तो वो एकदम रातों रात अमीर हो जाएंगे, रातों रात उनके 1 मिलियन 2 मिलियन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो जाके चेक करेंगे पहले, अगर उनको उनकी वीडियो अच्छी लग रही है तो वो उनको फॉलो वगैरह भी करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके भी फैन फॉलोइंग वगैरह बननी स्टार्ट होगी। बट यहाँ पे तो एकदम उल्टा, यहाँ पर जो इन्होंने बिल्कुल भी उसका चैनल प्रमोट नहीं किया, वो बेचारी अकेली लगी पड़ी है। तो यहीं से समझ में आ रहा है, मैं तो लोगों को बोलूँगा प्लीज़ जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनका सपोर्ट करें, क्योंकि ये दोनों तो बहुत ही बेकार निकले भाई, अपनी मामू की लड़की सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये रिजा वगैरह अगर ये बाई चांस अगर ये अपना यूट्यूब चैनल खोलें तो क्या ये इनको मतलब सपोर्ट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि जब ये अपनी मामू की लड़की का ही साथ नहीं दे रहे हैं तो और किसके ही सगे होंगे भाई, और किसके साथ होंगे जो दिन भर गाना गाते रहते हैं कि फैमिली फैमिली फैमिली, यही तुम्हारी फैमिली है, यही तुम्हारी एकता है, यही जो तुम रिश्तों की बात करते रहते हो, यही तुम्हारे रिश्ते हैं। भाई सही में बहुत ही ज़्यादा एक तरह के दोगले और बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे लोग इंसान है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्लीज़ आप जाइए उनकी मामू की लड़की को सपोर्ट करिए। उनका नया नया यूट्यूब चैनल खुला, अब उनका भी बहुत जल्दी धीरे धीरे उनके चैनल पे भी उनका सही चल रहा है। बट अगर ये थोड़ा सपोर्ट कर देते ना, अगर थोड़ा उसका वो कर देते, प्रमोट कर देते, तो मुझे लगता है वो और जल्दी उनका ग्रो हो जाता चैनल। बट कोई नहीं, भगवान सब देख रहा है। जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अब कैसे जो है इनको दीपिका कक्कर की याद आ रही होगी, और ये इनका मुँह भी इस लायक नहीं बचा है कि जाकर उसको बोल दें कि हमारे लिए ये कर दो वो कर दो, क्योंकि जिस टाइम उन्हें इन सब की ज़रूरत थी उस टाइम कोई भी नहीं था, वो अकेली सब कुछ हैंडल कर रही थी। बात यहाँ पर ये है कि अब सबा इब्राहिम का एंड मतलब लास्ट टाइम चल रहा है प्रेगनेंसी का, और यहाँ पे उसको क्रेविंग हो रही है कभी बिरयानी की कभी उसकी, बल्कि डॉक्टर ने उसको मना किया हुआ है कि मतलब ज़्यादा सॉल्ट मत खाओ, ज़्यादा मीठा मत खाओ, पर फिर भी वो जर्दा वगैरह खाने से बाज नहीं आ रही है। और क्या बोलती है जब इसके जर्दा बना था कि थोड़ा सा ही लूँगी गाइस, थोड़ा सा मन कर रहा है, थोड़ी क्रेविंग हो रही है, और जब उसने थाली में देखा 60% उसमें बिरयानी थी, 40% उसमें जर्दा था, पूरी इतनी बड़ी गोल थाली थी, वो पूरी भरी हुई थी। भाई इसको क्रेविंग बोलते हैं? क्रेविंग का मतलब होता है कि मतलब चलो अगर तुम नॉर्मल हो तो क्रेविंग में तुम ज़्यादा भी खा सकते हो, बट जब तुम्हें डॉक्टर ने मना किया तो क्रेविंग का मतलब है कि 1-2 चम्मच खा के हटो साइड से, पर नहीं। और भाई जिस हिसाब से इनके घर में बना है जर्दा और बिरयानी, मतलब कितना खाते हैं लोग, कितना खाते हैं, मतलब इतना तो मेरे पूरे गांव में भंडारा वगैरह हो जाती, इतनी बिरयानी 4-5 लोगों के लिए जर्दा बनाए, क्या करेंगे इतने सारे उसका? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग देखना ब्लॉग में जाके, इतना ज़्यादा बड़े बर्तन में एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी में किसी उसमें बड़े फंक्शन की तैयारी चल रही है, और ये सब इतना ज़्यादा खा भी लेंगे? भाई समझ नहीं आता, मतलब या तो वेस्ट करते हैं या कुछ तो करते ही हैं भाई, पर इतना
ज़्यादा मुझे नहीं लगता है 4-5 लोग मिलकर खा पाएंगे जितना इन्होंने बना लिया है। तो बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि वो दीपिका के पास कैसे जाए, क्योंकि आपको पता है कि दीपिका इब्राहिम जो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, पर यहाँ पर अभी किस मुंह से जाएगी उसके पास बोलने की भाभी मुझे क्रेविंग हो रही, मेरे लिए ये बना दो वो बना दो। क्योंकि जब इसकी भाभी प्रेग्नेंट थी और जब उसको ज़रूरत थी, जब उसको क्रेविंग वगैरह हो रही थी, तो वो बेचारी खुद अकेले वहाँ पे किचन में लग के जो उसका खाने का मन हो रहा था खुद ही बना रही थी। ना ही इसकी मम्मी गई थी, ना ही शोएब की अम्मी गई थी, ना ही ये सबा गई थी, कोई नहीं गया था उसकी हेल्प करने के लिए। तो अभी किस मुँह से उसके पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए, किस मुँह से बोलेंगे कि भाभी आप मेरे लिए ये बना दो, मेरा ये खाने की क्रेविंग हो रही है, मेरा वो खाने की क्रेविंग हो रही है। तभी तो आपने देखा होगा कि दीपिका का जो इसकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इतना इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि उसको इतनी उसकी गाली पड़ चुकी है ना इस चक्कर में कि ये हमेशा अपनी टांग अड़ाती है इनके चक्कर में। जब शादी वाली बात हुई थी उसमें भी जो दीपिका को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, बल्कि उसमें सब शामिल थे, शोएब भी शामिल था, सबा भी शामिल थी, वो छोटी बच्ची नहीं थी उस टाइम, उससे सारी चीज़ें पूछ के की जा रही थी। बट गालियाँ पड़ी दीपिका को, जब भी वो कुछ इनके फैमिली मैटर में बोलते उसको गालियाँ पड़ती थी, इसलिए वो इस चीज़ से अब अलग हट गई है कि मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगी जब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं अपनी टांग फालतू में नहीं उड़ाऊंगी। उसको बड़ा शौक था महान बनने का, उसकी सारी जो महानता है वो लोगों ने ट्रोल कर करके सारी निकाल दी। बेचारी अकेली बैठी रहती है कोने में, उससे नहीं कोई परिवार वाला पूछता है, ना ही शोएब पूछता है, क्योंकि अब उन सबका काम निकल चुका है, फेम और मनी उन्हें मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं पहले अपने पॉइंट पे आता हूँ कि मतलब अब वो किस मुंह से जाएगी सबा, कोई भी कैसे जाएगा उसके मुंह पे। जब उसको ज़रूरत थी तब तो कोई नहीं था उसके पास, वो अकेली सब कुछ काम कर रही थी, अकेले अपनी बेबी के मतलब सारे अपॉइंटमेंट वगैरह डॉक्टर के हो जाना हो अकेले जा रही है। यहाँ पे तो उसके लिए सबा के लिए 4-4 5-5 नौकर लग रहे हैं भाई, 4-4 नाला वो पता नहीं कौन सी है, नाजा खाला और बेटी खाला, पता नहीं सारा सबा सारा रिजा, ये सब भाई देख रहे हो आप कितने सारे नौकर लगे हुए हैं। बट उस टाइम दीपिका अकेली थी, तब वो किस मुंह से जाएंगे कि आप मेरे ये कर दो वो कर दो। और तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो हम करने वाले थे कि मतलब सबा इब्राहिम अपने साथ तो गेम खेल ही रही है, वो अपने अम्मी अब्बू के साथ क्यों ये सब कर रही है, क्यों इतना तला हुआ खिलाती रहती है उन्हें। सबसे पहले तो इसके घर में बनी वो नाचोस नहीं, वो तो बाद की बात है, वो तो उनका बर्थडे सरप्राइज था, क्योंकि इनके घर में बर्थडे भी तो 9-9 10-10 दिन चलते हैं, 1-1 2-2 महीने चलते हैं। जब तक इनका पहला बर्थडे खत्म होता है 1-2 महीने बाद फिर दूसरा आ जाता है, मस्त कंटेंट मिलता है इनको। जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो ये है कि बिरयानी बनी थी, अभी जर्दा बना था, वो भी इसकी अम्मी के लिए बिल्कुल वो नहीं है, उसमें बहुत तेल वगैरह वो सब होता है। उसके बाद फिर सरप्राइज देने के चक्कर में उनको नाचोस वगैरह और वो सब इतना ऑयली और वो क्या बोलते हैं चीज़ वगैरह वो सब खिलाई जा रही है अपनी अम्मी को। इसकी भाई क्या दुश्मनी ऐसी। जब शोएब कश्मीर चला गए थे इसने अपने पापा को बाहर का खूब तला हुआ खाना खिलाया, बल्कि उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मना है। और अब तो इसलिए भी है क्योंकि उनके पेट को अब नॉर्मल सिंपल खाने की आदत पड़ चुकी है। अगर तुम अचानक से कोई ऐसे तेल फिल वाला दे दो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। बट इसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको बनना है लोगों की नज़रों के सामने महान कि ये देखिए भैया कितने स्ट्रिक्ट है, मैं अपने मम्मी पापा का कितना ख्याल रखती हूँ, जो वो मन करता है उनका वो उनको खाने देती हूँ। भाई इससे महानता नहीं है, तुम उनकी तबीयत ही बिगाड़ रही है सब करके। थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है ओल्ड पेरेंट्स के साथ कि जब लोग उनका मन करे तो थोड़ा बहुत खिला दो, ज़्यादा नहीं तो। पर वो भी कभी कभी, और तुम्हारा क्या, तुम तो डेली कभी बिरयानी, कभी जर्दा, कभी नाचोस, कभी ये, कभी वो, कभी पिज़्ज़ा और कभी मीठे मीठे आम ही खिलाए जाओ। बल्कि आज से ज़्यादा लोग इनके घर में डायबिटीज़ के पेशेंट है भाई, डायबिटीज़ के। इसको खुद डॉक्टर ने इतना तला हुआ इतना मतलब मना किया हुआ, आपने देख ही रखा होगा इसका वेट पुट ऑन कितना ज़्यादा हो गया, फिर बोलती है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है। जब तुम्हारा खाने पे ही कंट्रोल नहीं, जब डॉक्टर भी तुम्हें बार बार बोल रहा है तब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो क्या ही कर सकता है कोई भाई। और जो फोर्थ पॉइंट होने वाला था वो ये था कि मतलब भाई इनके घर में क्या चलता है, कंटेंट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं कंटेंट के लिए। 2 कपड़े लाने थे सबा के लिए, उसमें पूरी फैमिली क्या पूरा मुंबई लेके गया है वो सनी इब्राहिम भाई। तो स्कूटी लेता खुद ही चला जाता, वहाँ पे कितना था, और स्कूटी नहीं उससे ऑटो से चला जाता भाई, जल्दी भाग के लिया था मार्केट से, कितनी दूरी है वहाँ से। पर नहीं, इनको फॉर्चूनर निकालने 2 कपड़ों के लिए, फिर सब लोगों को भरना भी है साथ में, क्योंकि कंटेंट बनाना है। कंटेंट की ये देखिए कैसे हम सबको लेके जाने, कुछ बहुत बड़ा काम होगा, वहाँ पे जाके पता चला बहुत बड़ा काम तो कुछ नहीं है। सबा के लिए 2 नाइटी लानी है जिससे कि वो रिलैक्स फील कर सके, उसके लिए इतने सारे लोग भर भर के जा रहे हैं। ये तो ये भी काम कर सकता था, खुद जाए वहाँ पे, उसको फोटो वगैरह भेज दे, साइज़ वगैरह पूछ के कि बता दो कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, कौन सी अच्छी लग रही है। पर नहीं भाई साहब को कंटेंट चाहिए, और जाते किसी काम के लिए कर कुछ और ही काम आते, खुद ही बोलते फिर बाद में कि गया था कुछ और काम करने के लिए, गुड टॉकिंग करके कुछ और ही आगे ही दांत फाड़ता रहता है, अपने गंदे से दांत दिखाता रहता है यहाँ पे। तो आप लोग बताना आपके मेरे 4 पॉइंट्स कैसे लगे, आपको अच्छे लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़ गाइज, प्लीज़।